सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंडिया पाकिस्तान की एक बहुत ही मजेदार और बेहतरीन डिबेट लेकर आए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान की महिला पत्रकारों को, जहाँ पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे शालिनी कपूर तिवारी जी, इनको सवाल पूछेंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी। इनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की, और खासकर धुरंधर मूवी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में बात होती है कि जब जब भारत में इलेक्शंस होते हैं, जो कि होते ही रहते हैं, तो जैसे आपने भी कहा और हम लोगों की भी आज तक समझ में नहीं आया है। हम लोगों को भी 6-7 साल हो गए इंडियन टीवी पे, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन का चक्कर समझ नहीं आता कि फिर इलेक्शन है, फिर इलेक्शन में ये करते हैं। तो उसके ऊपर जब जब इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो आपके पॉलिटिशियंस की आ जाती है। एक बार फिर राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है ऑपरेशन सिंधु 2 कर देंगे, कभी तोड़ देंगे पाकिस्तान, कभी कुछ इस किस्म की बातें जो की जा रही है। उसके बाद जाहिर है यहाँ से जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी फिर जो है कह दिया कि जी हमारे पास न्यूक्लियर पावर है हम, और हमारे पास ये है वो है। तो ये बातें इलेक्शन के वक्त क्यों की जाती हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये क्योंकि पॉलिटिकल रैली है उसमें बात की गई है, तो पाकिस्तान को ही बीच में लाए बगैर क्या इलेक्शन नहीं होता? आरजू ऑप सिंदूर खत्म होने से लेके अभी तक इस बात को भारत के तमाम बड़े मंत्रियों ने एक बार नहीं 10 बार बोला है। और पहले जब ये बात बोली गई थी उस समय कोई इलेक्शन नहीं चल रहा था। मुझे याद है ये बात अमित शाह जी आज के कई महीने पहले बोल चुके हैं जब इलेक्शन नहीं था। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है, तब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन नहीं चल रहे थे। ये ठीक है कि इस समय इलेक्शन है और इलेक्शन में ऐसे बयान सामने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, ये उनका पदभार ही ऐसा है कि वो जब भी बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, अपनी आर्मी को वो संबोधित कर रहे थे। वहां तमाम हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो वहां पर थे, सामने फौजी भाई थे। तो फौजी भाइयों के सामने आप हेल्थ की बात और फाइनेंस की बात, तो फिर उसका मिनिस्टर आएगा करने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। मैं क्लियरली ये चीज बताऊं, एक नहीं अनेकों मंच से ये बात भारत के अलग अलग मंत्री अब तक बोल चुके हैं। और वो कहें या ना कहें, ये मैसेज भारत की हर जनता तक पहुंचा हुआ है। और मैं अगर और साफ तौर पर आपको कहूं तो ये लाइंस हमें याद हो चुकी हैं। मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात नहीं भी कही होती, आप अभी गली नुक्कड़ कहीं पे भी खड़े किसी बच्चे से भी पूछ ले तो ये शब्द उसने याद किया हुआ है कि ऑप सिंदूर रुका नहीं है, सिर्फ पॉज है। और एक बार नहीं अनेकों मंचों से जब चुनाव नहीं भी थे तब भी ये बात कही गई है। तो मुझे लगता है जब किसी देश की, ये बहुत न्यूट्रल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जब किसी देश की शक्ति बढ़ती है तो वो उसका प्रदर्शन भी करता है। अमेरिका ने भी किया है, रशिया ने भी किया है, चाइना ने भी किया है। अब हम अगर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बोले तो क्योंकि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो शायद हम बार बार इस चीज को याद भी दिलाते रहते हैं अपने देश वालों को और दूसरों को भी। तो मेरा ये मानना है कि चुनावों का वक्त है, उससे जोड़ना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस एक शब्द को, इस एक बात को अलग अलग मंच से अलग अलग समय पे भारत के अलग अलग नेता कई बार कह के लोगों को भी याद दिला चुके हैं, इस देश के नागरिक को भी, भारत के नागरिकों को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन यहाँ तो मोदी जी का एक क्लिप बड़ा वायरल था थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही बल्कि, सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जब कश्मीर फाइल बनी तो कहा कि प्रोपेगेंडा है, फिर धुरंधर बनी तो प्रोपेगेंडा है। तो क्या मोदी जी आजकल फिल्म देखना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब वो फिल्मों के जरिए ही इलेक्शन की बात करेंगे कैंपेन में? और जाहिर है कि जो 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 ऑब्जेक्शन किया था वो ऑब्वियसली आपकी अपनी तरफ के लोगों ने किया था, और चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे उनके जो सपोर्टर्स हैं, सबसे ज्यादा धुरंधर के ऊपर जो बात की गई नेगेटिव, या कह लीजिए प्रोपेगेंडा कहा गया, वो भारत से कहा गया, पाकिस्तान ने इतना नहीं कहा। आपने क्योंकि फिल्म देखी नहीं होगी, मैं फिल्म देख करके आई हूँ आरजू। नहीं नहीं, मैंने दोनों देखी है, मैंने दोनों फिल्में देखी है। पाकिस्तान में कैसे देखी आपने फिल्म? वो मेरे दोस्त हैं, नहीं, वो फाइल भेज दी थी मुझे। चलो फिर तो मुझे लेकिन अब तो जो पार्ट 1 है वो तो खैर अब नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है। धुरंधर 1 जो है वो नेटफ्लिक्स पर है, तो वो यहाँ नेटफ्लिक्स हम लोग देखते हैं, और जो दूसरी मूवी ऑफ कोर्स फाइल आ जाती है हम लोग देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को बल्कि नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों मूवीज देखी है, और जाहिर है कि जिस तरह से देखी है, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ पर कि आ सके, यहाँ पे मूवी लग सके, तो उसका डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो नुकसान हुआ होगा उसका।
क्योंकि अब तक ये वो मूवी है भारत की जिसने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है, तो पैसे वाइज़ नुकसान तो मैं कतई नहीं कहूँगी। लेकिन ये फ़िल्म की शायद पॉपुलैरिटी ही इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अगर पाकिस्तान ने बैन नहीं किया होता, अगर हमारी ऑपोज़िशन ने इसके ऊपर इतने बयान नहीं दिए होते, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ फ़िल्म हिट ज़रूर होती, लेकिन इतनी हिट शायद नहीं होती। तो उस लिहाज से तो मैं कहूँगी फ़ायदा हुआ है। और क्योंकि आपने आरज़ू कहा कि आपने सेकंड पार्ट भी देख लिया है, तो मेरे लिए समझाना और आसान हो जाएगा इस चीज़ को कि क्योंकि फ़िल्म में अतीक अहमद की बात हुई है, अतीक अहमद बीजेपी का था नहीं, समाजवादी पार्टी का था, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है समाजवादी पार्टी को धक्का लगेगा। अभी क्योंकि इंडिया अलायंस बना हुआ है, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम ऑपोज़िशन मिले हुए हैं, इसलिए भी उनको मिर्ची लगी होगी। क्योंकि फ़िल्म में चाय वाले का ज़िक्र है, ये कहा गया है कि भई जब से चाय वाला आया है तब से नाक में दम किया हुआ है। क्योंकि फ़िल्म में ये कहा गया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाय वाला प्रधानमंत्री बने। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप जैसे ही ये डायलॉग जोड़ देते हो कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाय वाला प्रधानमंत्री बने, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर किसको चाहता है पाकिस्तान, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो इन मैसेजेस के चलते शायद विपक्ष ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बयानबाज़ी की। अब रही बात इसकी कि क्या प्रधानमंत्री जी फ़िल्में बहुत देखने लगे, क्या मोदी जी फ़िल्में बहुत देखने लगे हैं? क्योंकि मुझे जर्नलिज़्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए 15 ईयर हो चुका है और उसके पहले मैं जर्नलिज़्म की स्टूडेंट थी, तो हमें एक लाइन बड़ी पढ़ाई गई है आरज़ू, और वो ये है कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं। ये यही 4 शब्द हैं। तो क्योंकि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं, हर शख्स इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। केरला में ही वो खड़े थे, तो केरला फाइल्स का ज़िक्र करना लाज़मी हो जाता है वहाँ पर। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्योंकि सीएए का उदाहरण दिया गया, उन्होंने कहा कि भई आपने जिन-जिन चीज़ों को फेक बताया, आपने जिन-जिन चीज़ों को ये बताया कि प्रोपेगेंडा है, उससे भारत का कुछ बिगड़ा नहीं है। सीएए का यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र उन्होंने किया। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि ये तो महिलाओं को और मजबूत करने की ज़रूरत है कि भई जैसी हिंदू नारी है, वैसी फिर मुस्लिम नारी भी हो जाएगी। जितना हमारा हक है, उतना ही उनका हो जाएगा, एक समान हक हो जाएगा। तो केरला फाइल्स का भी ज़िक्र था, धुरंधर का भी ज़िक्र था, साथ में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का भी ज़िक्र था। तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष ने ही राग अलापना शुरू कर दिया, तो मोदी जी ने तो सबसे आखिर में इसकी बात की है, अभी 2 दिन पहले की है। हमें पहले ये पूछना चाहिए कि एक 5 मिनट के अतीक अहमद की क्लिप, उन्होंने इतना राग नहीं आलापा होता कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, तो वो सीन तो रजिस्टर भी नहीं होता आरज़ू। आप खुद ईमानदारी से बताओ, आपने फ़िल्म देखी है। वो अतीक अहमद वाला सीन जो था वो रजिस्टर ही नहीं हो पाता दिमाग में। एक्टिंग में ही लोग इतना भूले रहते, लेकिन विपक्ष ने इतना प्रोपेगेंडा बोल दिया, तो मुझे लगता है अब मोदी जी ने तो सबसे आखिर में बात की है, तो फिर क्या ही कहना उसका। लेकिन खैर मुझे तो खैर पार्ट 1 बहुत अच्छी लगी थी और पाकिस्तान में मैंने कभी किसी को सुना नहीं कि उन्होंने ये कहा कि उनको पार्ट 1 जो थी जिसमें कि अक्षय खन्ना थे वो पसंद ना आई, और दूसरा पार्ट तो शायद बहुत से लोगों ने अभी ना देखा हो या इतना ज्यादा नहीं मैंने उसकी बात सुनी। लेकिन ये जरूर है कि जो पार्ट 1 था उसमें जो कैरेक्टर्स थे और इवन जो दूसरी फिल्म जो बनाई थी उसमें भी जो लोगों को लेकर आए थे, जो रियल कैरेक्टर्स को जो बनाया था, तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए थे, क्योंकि लग रहा था वो लोग खुद ही शायद इसमें काम कर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरज़ू काज़मी और शालिनी कपूर तिवारी जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत से लेके प्रधानमंत्री मोदी की और खासकर धुरंधर मूवी की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।